नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज की खास खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। उत्तराखंड के टॉप 50 उद्योगपतियों के सम्मान में दिल्ली के कोटा नेवल ऑफिसर मेस में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सांसद, राज्यसभा और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी रहे मौजूद। बलूनी ने कहा, मेरा गांव मेरा वोट के तहत गाँव में 2 साल के भीतर 5 लाख वोटर्स बनाने होंगे। मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा फॉल के पास एक टेम्पो ट्रैवल के ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। 13 लोगों में से 10 लोग हुए घायल। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को ले जाया गया उप जिला चिकित्सालय। मसूरी में देह व्यापार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। होटल संचालक फरार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो हमारा देहरादून का बना हुआ है, उनके द्वारा कल रात से और आज सुबह तक एक किए अनैतिक देह व्यापार के संबंध में कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को, 2 युवतियां हैं और 4 युवक हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, जिनके विरुद्ध थाना मसूरी में मुकदमा पंजीकृत है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का, और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वृंदावन से आए श्याम सुंदर व्यास महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने के लिए उमड़ी भीड़। भक्तों में दिखाई दिया काफी उत्साह। चंपावत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा पर डराने धमकाने और बैनर पोस्टर फाड़ने का लगाया आरोप। भाजपा प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी पर धनबल का प्रयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का लगाया गंभीर आरोप। आज चंपावत की देख चुकी जनता से मैं अपना एक दर्द बांटना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर एक राष्ट्रीय दल की प्रत्याशी हूँ। यहाँ किस तरह से इन लोगों द्वारा एक नंगा नाच किया जा रहा है, और मैं किसी दल की प्रत्याशी हूँ और मेरे खिलाफ मेरे झंडे, मेरे ऑफिस को बंद कर दिए जा रहे हैं। जो अभी मैंने बनबसा में एक ऑफिस खोला, उसको इन्होंने उस मालिक को धमका करके उसका ऑफिस बंद करवा दिया। इतना गंदा इन्होंने इतना गुंडा राज चला रखा है। आखिर क्या लोकतंत्र इसी को कहते हैं? मैं भाजपा वालों से भी पूछना चाहती हूँ कि यही तुम्हारा लोकतंत्र है क्या? ऐसे एक महिला को तुम इतना बेइज्जत करना चाहते हो क्या? लोकतंत्र के स्थान पर हमको लड़ने का भी हक नहीं है। एक महिला को तुम इतना बेबस कर दोगे क्या? तुम एक महिला को इतना बेइज्जत कर दोगे कि आज उसकी बलि चढ़ाने को तैयार हो? मैं आप सब से विनय करूंगी कि आप सब लोग मेरे लिए न्याय करें और इन लोगों को दंडित करने का कृपा करें। धन्यवाद। लक्सर में पहाड़ परिवर्तन समिति ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का किया आयोजन, जिसमें कई बीमारियों की समिति की ओर से निःशुल्क जांच कर रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा आज कैंप लगाया है, जिसमें हम लोगों ने मैक्स की टीम को बुलाया है, मैक्स हेल्थ केयर देहरादून, जिसमें हम लोग ECG, ब्लड शुगर और सर्टेन जाँचें हैं जो हम लोग फ्री कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं क्राउड बहुत अच्छा है। इसके चीफ गेस्ट हमारे विधायक जी श्री महेश वर्मा जी थे, और अभी कैंप जारी है। लगभग हमने 200 पेशेंट देख लिए हैं। बाकी देखते हैं, टारगेट हमारा 400-500 को लेकर है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के होटलों व ढाबों में अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अचानक छापेमारी की। इस दौरान 4 लोगों के चालान किए गए। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से होटल व ढाबा स्वामियों में हड़कंप मच गया। रुड़की के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक ट्रक में अचानक लगी आग। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई ट्रक में मौजूद नहीं था। तेज आंधी तूफान से गिरा पेड़, बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अब शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। चंपावत पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, चंपावत विधानसभा चुनाव में सीएम धामी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे हैं। चंपावत पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम धामी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के द्वारा इस बार उनके पिता विजय बहुगुणा के 39,000 मतों से जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। सौरभ बहुगुणा ने कहा, चंपावत की जनता की नजर सिर्फ सीएम धामी व कमल के फूल पर है। चुनाव तो मात्र औपचारिकता है। मेरा तो चंपावत की जनता से वही निवेदन है। मैं हर मंच पे कह रहा हूँ कि जो पिताजी का रिकॉर्ड था वो टूटना चाहिए, और
मुझे पूरी उम्मीद है कि चंपावत में एक तरफा माहौल है। मैं बहुत जगहों पे हम गए हैं, हर वर्ग से मिले हैं, हर समाज के व्यक्ति से मिले हैं। जोश है माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव को लेके, और यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है कि चंपावत का अगर विकास होना है तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा चंपावत की जनता को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय पिताजी का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा इस बार चंपावत। देखिए, कोई धनबल का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली चुनाव है तो सारा महकमा यहाँ पर रहेगा। अब मंत्री के रूप में यहाँ पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग करने के रूप में यहाँ पर सारे लोग आए, विधायकगण आए, मंत्रीगण आए, हमारे संगठन के लोग आए हैं। तो वो तो कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं को यहाँ पर भेज रही है। देखिए, कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी है इस चुनाव में, क्योंकि उन्होंने अपने मेन कैंडिडेट को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है और एक डमी कैंडिडेट हमारे सामने दे दिया है। और मैंने तो कांग्रेस को भी जब डिक्लेयर नहीं हुआ था कैंडिडेट, तभी भी मैंने ये बात रखी थी कि भाई चंपावत की जनता का सम्मान करते हुए, जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस को भी निर्विरोध यहाँ से मुख्यमंत्री जी को चुनना चाहिए था, क्योंकि विकास चंपावत का जब होगा तो यहाँ पे सबको फायदा मिलेगा। लेकिन चलिए, उन्होंने डमी कैंडिडेट दिया है, हार वो पहले ही मान चुके हैं। अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है कि किस मार्जिन से माननीय मुख्यमंत्री जी जीतेंगे। देखिए, लगातार तैयारियां हो रही है, संगठन के द्वारा भी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष सब लगे, कार्यकर्तागण सब लगे। अच्छा माहौल है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों तक माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन और माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच सके, उतने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जब 31 तारीख आएगा तो सिर्फ जनता से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाहर आइएगा, वोट करिएगा। और ये चंपावत के विकास के लिए वोट है, इसलिए चूकिएगा मत और वोटिंग परसेंटेज हाई रखिएगा। बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है। लालकुआं के हल्दुचोड़ देवरामपुर ग्राम में स्थित सागर स्टोन क्रेशर में महिलाओं का भारी विरोध देखा गया। लालकुआं के हल्दुचोड़ देवरामपुर ग्राम में स्थित सागर स्टोन क्रेशर में महिलाओं का भारी विरोध देखा गया है, जहां महिलाओं ने स्टोन क्रेशर के अंदर खोदे जा रहे गड्ढों को लेकर विरोध जताया है। भारी संख्या में ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि वह लगातार प्रशासन को पत्र देकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जब तुम कानून तोड़ रहे हो, तुमने उस बंदे को कैसे रोक दिया है बताओ ना। उसको कोई नहीं रोक सकता, वो लोकसभा में भी आ सकता है, उसको रोक नहीं पाएगा कोई। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो वह जल्द ही बड़ा प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। उत्तराखंड में सोमवार को मौसम ने करवट ली तो पहाड़ों और मैदानों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ है, साथ ही जंगलों में लगी आग भी शांत हो गई है। उत्तराखंड में सोमवार को मौसम ने करवट ली तो पहाड़ों और मैदानों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ, साथ ही जंगलों में लगी आग भी शांत हो गई है। वहीं अगर देहरादून की हम बात करें तो दून में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक मौसम ने करवट बदली। मसूरी में हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मसूरी का मौसम सुहावना हो गया है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोगों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों का रुख किया जा रहा है। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से बारिश के बौछारें पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के पड़ने से जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से निजात मिल रही है, वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। यहाँ चारों ओर कोहरे की चादर फैली हुई है। यहाँ तक आमने सामने तक कोई नजर नहीं आ रहा। पौड़ी में अचानक तेज हवाओं और बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई, जिससे सब्जी और फसलों को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। ओलावृष्टि के बाद पौड़ी का पारा 32 डिग्री से लुढ़ककर 26 डिग्री पहुंच गया है। वहीं तेज बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। वहीं कुमाऊं की बात करें तो हल्द्वानी, लालकुआं समेत कुमाऊं के अधिकतम हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से बढ़ते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल कुमाऊं मंडल के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उत्तराखंड। मसूरी नगर पालिका द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने को लेकर भाजपा मंडल में भारी आक्रोश है। मसूरी नगर पालिका द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने को लेकर भाजपा मंडल में भारी आक्रोश है।
मसूरी के मुख्य चौराहों पर शौचालय की भारी कमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत किया गया, लेकिन नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर नगर पालिका द्वारा पिक्चर पैलेस चौक के साथ अन्य मुख्य चौराहों पर शौचालय निर्माण के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह संगठन और मसूरी की जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। कि मैंने आज भी इस बात को रखा है कि कई जगह जिस तरह से हमें जो बेसिक फैसिलिटी है टूरिस्ट को वो नगर पालिका नहीं दे पा रही है, तो ये कई बार बोलने के बाद भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम न करना ये दिखाता है कि नगर पालिका का ध्यान इस ओर कहीं नहीं है कि जो पर्यटक आ रहा है उसको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा है कि पिक्चर पैलेस पे ऐसा जंक्शन है जहाँ पर उधर आने वाला टूरिस्ट वहाँ पर रुकता है और जो विशेषकर महिलाएं हैं उनको जो है अपना जो वॉशरूम वगैरह के लिए लिटरली जो है होटल्स को जो है बैक करना पड़ता है। तो मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से इनको नगर पालिका को कहा है कि आप इसको तुरंत इसमें कोई कार्रवाई करें, और यदि नहीं करेंगे तो मैं आपको आज बता दूं कि यदि ये 15 दिन के अंदर कोई नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं नगर पालिका के खिलाफ जो है धरने पे बैठूंगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग एवं टेस्टिंग के आदेश देने के साथ साथ PMGSY द्वारा बनाई गई सड़कों की टैपिंग उखड़ने और घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें शीघ्र ठीक करने के आदेश दिए। निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं समझता हूँ काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबट्टा खाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास होगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।